खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास। पार्स करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह। तब तति सरवर में सदा होवे मम अवेगा। बोली मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे पहुंचा और समुद्र से कहता है, सागर तुम बहुत विशाल हो। सागर तुम बहुत विशाल हो, लेकिन तुम्हारा ये खारा पानी अच्छा नहीं है। थोड़ा और आगे पहुंचा तो चांद की ओर दृष्टि गई। चांद तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन जो काला दाग है, धब्बा है, वो अच्छा नहीं। और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा ही था कि दृष्टि कानों में आवाज सुनाई आई कोयल की। और उसने बोला, कोयल तुम बहुत सुंदर गाती हो, लेकिन तुम्हारा ये काला रूप अच्छा नहीं। इतना कहा ही था कि आगे गुलाब का पौधा नजर आया और उस गुलाब के पौधे पर जो फूल लगे थे उनको देखकर वह आदमी कहता है कि फूल तुम बहुत सुंदर और सुगंधित हो, लेकिन कांटों से घिरे हो। तभी उसकी दृष्टि मयूर की ओर गई और नाचते हुए मोर की ओर देखा तो कहता है, मोर तुम बहुत ही सुंदर सुंदर पंख रखते हो, लेकिन तुम्हारी ये बोली जो है वो भोंटी है। तुम्हारी जो आवाज़ है वो सुरीली नहीं है। आगे बढ़ा ही था कि पीछे पीछे उसके एक फरिश्ता चल रहा था। उस फरिश्ते ने कहा, आदमी तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर में दूसरों के दोष निकालने का एक गुण विद्यमान है। ये हर व्यक्ति की यही स्थिति है कि वो कहीं न कहीं उसमें अच्छाई न देखकर केवल दोष निकालता है। ऐसे ऐब बनता है। क्या बनता है? ऐब। ऐब यानी कमी, ऐब यानी दोष, ऐब यानी दुर्गुण। हम दूसरों के ही ऐब देखते रहते हैं, अपने दोषों पर कभी दृष्टि देते ही नहीं है। पूजा में भले ही अपन पढ़ लें कि दूसरों के अवगुणों को तो मैं ढांकूं, दोष ढांकूं सभी के, और अपने अवगुणों को मैं प्रकट करूं, लेकिन ऐसा होता है क्या? बोलो। अपने तो गुणों को हम बताते रहते हैं और दूसरों के दुर्गुणों को प्रकट करते रहते हैं। यही ऐब है। आज उस ऐब की चर्चा करते हैं। 4 शब्द है। पहला है ऐब देखना, ऐब देखना। फिर दूसरा है ऐब निकालना, ऐब से बचना और ऐब से बचाना। सबसे पहले ऐब देखना, वो तो महाराज जी है ही हम में, वही तो आप कर ही रहे हैं। हम हमारा प्रवचन करने का या आप लोगों का सुनने का या अपन दोनों यहाँ पर बैठे हैं, तो उसका फायदा तभी होगा जब हम दूसरों के ऐब को न देखें, अपने ऐब को देखें, अपने ऐब को देखें और दूसरे के ऐब न निकालें, अपने ऐबों को बाहर निकालें। अपने दोषों को बाहर निकालना जरूरी है,
दूसरों के घर झाड़ू लगाओगे तो कभी भी अपने घर का कचरा साफ होने वाला नहीं है। लेकिन हम तो दूसरों के घर सुबह से ही झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। दूसरों के घर झाड़ू मत लगाओ, अपने दिल में झाड़ू लगाओ। समझ में आया? हाँ, दूसरों के दुर्गुणों को दूर करने से जब प्रतिक्रमण करते हैं प्रातःकाल सुबह उठते ही सबसे पहले मुनि महाराज प्रतिक्रमण करते हैं, फिर अभी आहार लेने के बाद प्रतिक्रमण, और शाम को आचार्य भक्ति के पहले प्रतिक्रमण। दिन भर प्रतिक्रमण करते रहो, उसमें सबसे पहली पंक्ति ही यहीं से शुरू होती है। पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया विना लोभिना राग द्वेष मलीमनसा वर्तु सत्वते सत्वतु। मतलब यानी हम पापिष्टेन, ऐसा नहीं, हम ये नहीं बोलते मैं धर्मात्मा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं संत हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं तपस्वी हूँ। ये भगवान के सामने प्रार्थना नहीं करते। भगवान के सामने क्या बोलते हैं? मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं दोषी हूँ, मैं जड़ बुद्धि हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं रागी द्वेषी हूँ। इन सब से, इन मल से दूर होने के लिए भगवान मैं आपके चरणों में, सतपथ पर चलने के लिए आपके चरणों में आया हूँ। आपके चरणों में आप अपने आप को पहले दोषी मानेंगे तभी तो ऐब से बच पाएंगे। अभी तो हम अपने आप को दूध से धुला समझते हैं। क्या समझते हैं? दूध से धुला हुआ, बाकी सब तो ऐब वाले हैं और मेरे में कोई भी ऐब नहीं है। तो कैसे होगा? प्रभु के सामने जब एक मुनि महाराज भी दिन में 3 बार ये बात बोल रहे हैं, मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं जड़ बुद्धि वाला हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं लोभी हूँ, ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? थोड़ा तेज तो बोलो, रिपीट करो। हाँ, तो आप लोगों को भी ये सोचना है कि हमारे में अभी बहुत सारे दोष भरे हैं, दोषों के खजाने हैं। उनसे यदि छूटना है, उन ऐप को दूर करना है, तो पहले अपने ऐप देखने होंगे, दूसरों के ऐबों को नहीं। और अपने ऐप देखेंगे और हम उनमें सुधार लाएंगे तो दूसरा अपने ऐप में सुधार ले आएगा। आचार्य श्री जी का एक संस्मरण आप लोगों को सुनाता हूँ कि बात है, अमरकंटक जा रहे थे प्रथम बार 1993 में। प्रथम बार अमरकंटक आचार्य श्री जी जब जा रहे थे तो नीचे एक गांव पड़ता है पर्वत की तलहटी में, डिंडोरी। नाम क्या है? डिंडोरी। डिंडोरी में मंगल प्रवेश होना था। हजारों आदिवासी, दोपहर में प्रवेश होना था और सर्दी का मौसम था, और जहाँ चोटा लगना था वहाँ डिंडोरी वालों ने चोटे लगाए थे सबने आके, और लगभग 25-30 हजार की जनता आचार्य श्री जी का अगवानी करने डिंडोरी में उस समय आई थी। आदिवासी थे सारे, रोड के दोनों किनारे खूब खड़े हैं पूरे, और आचार्य श्री जी का पूरा संग चलता जा रहा है। जहाँ विद्यालय में ठहरना था वहाँ ठहर गए और आहारचर्या को उठे। आहारचर्या को उठे, आहार के लिए जैसे ही गए, देखते हैं चोटे खूब लगे हैं, लेकिन बेमन से आहार करके आ गए। थोड़ा बहुत ओन पौन लिया और आके अपना बैठ गए। पूरा संग आहारचर्या करके आ गया। जब आहारचर्या करके लौट चुका है, देखो आचार्य श्री जी कितने सतर्क रहते हैं अपनी चर्या के प्रति। और जो ऐब हैं, जो दोष हैं, यहाँ पर गुरु जी का ऐब नहीं है, यहाँ श्रावकों का थोड़ा सा प्रमाद था, उसके कारण से ऐसा हुआ है कि उन्होंने जो सूखी घास थी उस पर चोटा लगा लिया था। और आचार्य श्री जी आकर जैसे प्रत्याख्यान में सब मुनि महाराज बैठ गए तो आचार्य श्री जी बोलते हैं, मेरा तो कल का उपवास है, आप लोगों को भी एक एक उपवास करना है अपनी अनुकूलता से। आप लोगों को भी एक एक उपवास करना है, क्योंकि आज अपन सबने अशुद्ध आहार ग्रहण किया है। वहाँ पर सूखी थी भले ही वो घास, लेकिन वो घास पर उनको चोटा नहीं लगाना था। ऐसे चोटे जो लगे उसके कारण से अपन को अब उस घास पर भी लगाने से दोष लगा है, इसलिए उस दोष को दूर करने के लिए तो सबसे पहले उन्होंने
अपने पापों का प्रश्न। और देखो आचार्य श्री जी खींचते अलाप भी कर सकते थे, पूरे संघ का अलाप हो जाता। आचार्य श्री अंजलि छोड़ते पूरा संघ, देखो दूरदर्शिता देखो आचार्य श्री की, इसमें कई गुण हैं। यहाँ पर कई संस्मरण से कई आप लोग शिक्षाएं मिल सकती है कि अरे वो चाहते तो अंजलि छोड़ देते, पूरे के पूरे 40 महाराज जी भी अंजलि छोड़ देते, और वो जो 40-50 हजार की जनता जो बाहर से आई हुई है वो जैन समाज का बाजा बजा देती। क्या बजा देती? क्योंकि वो तो आदिवासी थे। अरे आप लोग एक मुनि महाराज जी को आहार नहीं करा सकते क्या? इतना भी नहीं जानते हो? तो आचार्य श्री जी ने खींचा भी नहीं और बीच का मार्ग अपना लिया कि भैया थोड़ा सा बेमन से ले लो, कल उपवास कर लेंगे, आज तो कम से कम इनके ऊपर जो आफत आई है वो टल जाए। और उन हजारों लोगों को संतुष्ट करते वो आगे, और सारे के सारे संघ को भी संतुष्ट कर दिया। ऐप को पहले बड़े व्यक्ति स्वयं दूर कर लेंगे तो छोटे व्यक्ति अपना आप ही अपने अंदर से उस ऐप को निकालते हुए चले जाएंगे। बोलने की जरूरत नहीं है। आचार्य श्री जी कभी भी बोलते नहीं, कोई भी दोष है उसको पहले वो स्वयं कमी को दूर कर देंगे, पूरा का पूरा संघ अपना आप ही उस कमी को बाहर निकाल देगा कि आचार्य श्री जी ने आज ऐसा क्यों किया। निश्चित रूप से कोई कारण होगा, कारण का पता लगते ही मालूम चल जाता है ऐसा हुआ था, बस संघ पूरा का पूरा सतर्क हो जाता है। बोलते नहीं, वो अपनी चर्या से बोलते हैं, वो मुंह से नहीं बोलते, चर्या से बोलते हैं। हमें भी घर परिवार में अपने ऐप को दूर करना है तो निश्चित रूप से अन्य लोग अपने ऐबों को देखो, लोग दूसरे अपने लोग ऐबों को देखना, अपने ऐप को निकालो तो लोग भी अपने से बाहर ऐप निकालना शुरू कर देंगे। लेकिन हमारी स्थिति बड़ी विचित्र है, हम दूसरे के ऐप निकालने में बहुत ही माहिर हैं, बहुत तीरंदाज हैं, इसको कहेंगे अपन। दूसरे की कमी निकालने में बहुत होशियार हो जाते हैं। एक शहर में एक हाथी बीतने आया। क्या हुआ? हाथी बीतने आया। अब हाथी बीतने आया तो हमारे भैया बैठे ही हैं, है ना, तो ये चले गए, ये भी देखने चले गए कि हाथी, अब कभी आगे से देखे, कभी पीछे से देखे, कभी आगे। अब महावत ने सोचा मेरा सौदा बनता बनता बिगाड़ देगा ये लड़का, है ना, उसने 50 का नोट निकाला, जा अपने घर जा। वो 50 का नोट घर रख के आया, फिर आके आगे पीछे फिर देखने लग गया हाथी को। वैसे ही वो बोला ये क्या बात है, कोई बहुत ज़्यादा पार्की है क्या? उसने फिर एक 50 का नोट दिया, वो बोला जा जा भैया जा, तुम अब नहीं आना। फिर वो तो घर पे 50 का नोट रख के फिर वही आ गया और फिर से वैसे ही देखना शुरू कर दिया। अब के बार वो उसका हाथ पकड़ के महावत जो था और साइड में लेके गया, क्यों क्या देख लिया तुमने, क्या कमी है मेरे हाथी में, ये बता तुम क्या कमी है? बोले भाई साहब मुझे कुछ नहीं है, मैं तो पहले बार हाथी को देख रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ इसकी पूंछ किधर है, इसका मुंह किधर है और इसकी पूंछ किधर है, ये दोनों तरफ से एक समान नजर आ रहा है। अब मुंह किस तरफ है यही मालूम नहीं चल पा रहा है और पूंछ किधर है यही नहीं मालूम चल रहा है। तो उसने हाथी कभी देखा नहीं था। ये है कमी निकालना है, लेकिन उसको खुद को मालूम नहीं है कि मेरे में कितनी कमियां हैं, इसलिए अपनी कमियों को पहचानना है। तो ऐप को देखो, ऐप निकालो, दूर अपने कर दो, ऐप से बचो। ऐप से बचना भी है ना, और ऐबी से भी बचना है। जो जिसमें दोष है, जिस संगति में आप रहोगे, कोयले के पास बैठोगे तो काला लगेगा ही नहीं। दारू की दुकान के बाहर बैठकर भले ही आप दूध पी रहे हैं, क्या बोला, शराब की दुकान के बाहर यदि आप दूध भी पी रहे हैं तो लोग क्या समझेंगे? यही समझेंगे ना कि शराब पी रहा था, वो तो हमने देखा था, बिल्कुल गिलास में डालते हुए देखा उसको। तो ये स्थिति है, इसलिए ऐब से बचो और ऐबी से भी बचो। अपने अंदर में जो दूर विकृतियां हैं उन विकृतियों को तो निकालना ही है, साथ में बचना भी है। बचेंगे नहीं तो 3 काल में हम उन गुणों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो त्रिलोकीनाथ में है, क्योंकि बचना बहुत जरूरी है। हमारे तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है कि आप कर्मों के आगमन का द्वार, जिसको आश्रव बोलते हैं, तो आश्रव को रोकना पहले जरूरी है। नाव में छेद हो गया है तो छेद पहले बंद करो। आपने छेद बंद किया नहीं और पानी उलीसना शुरू कर दिया। अब नाव में से पानी बाहर निकाल रहे हैं
और वो जो छेदन है उसमें से पानी, बोलो कितना निकालोगे? कितना निकालोगे? जितना निकाल रहे हो उससे ज़्यादा आ भी रहा है, इसलिए पहले छेद के ऊपर ढक्कन लगा दो, ऐब से बचो। और जब ऐब से बचेंगे उसके बाद में अंतिम है ऐब से बचाओ। ऐब से बचाओ, जैसे अभी हम यहाँ पर बाजना में आए हैं तो इसीलिए आए हैं कि ऐब से हमें भी बचना है और ऐब से आपको भी बचाना है। सवेरे ये लोग उठकर जल्दी नहीं अभी उठ पा रहे हैं जल्दी, क्योंकि सवेरे सवेरे की नींद महाराज ऐसी नींद है 1 करोड़ एक तरफ रख दो और वो सुबह की वो 5 बजे की नींद, आहा, उस रजाई को, उस कंबल को या उस बिस्तर को छोड़ने का मन ही नहीं करता है, उसका मन ही नहीं करता है। ऐब से बचाना भी है, ये ऐब है। देखो जल्दी सो जाओ, हम महाराज जी को भी यही बात बोले थे कि 9:30 पे छोड़ देंगे महाराज तो 10 बजे सो जाएंगे और फिर 4 साढ़े 4 बजे उठ के अपना थोड़ा फ्रेश होके 5 बजे इधर आ जाओ, तो जल्दी उठेंगे तब तो जल्दी सोएंगे, तब तो जल्दी आएंगे। अब रात में क्या होता है, ये है अक्खा मुंबई, रात के 12 बजे दिन निकलता है, सुबह के 8 बजे रात होती है ना। यहाँ पर भी ऐसा तो नहीं है, बाजना बम्बई तो नहीं है ये, बोलो। फिर भी आप लोग अभी भी लेट उठ रहे हैं। लेट उठने वाले सूरज के बाद में जो उठेंगे उनके जीवन में कभी भी 3 काल में सूरज नहीं उगेगा। क्या बोला? वो अंधेरे में ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि उठे ही नहीं ना। अरे सूरज का स्वागत करना था, आपका स्वागत सूरज कर रहा है, वो बोल रहा उठ जा बेटे मैं आ गया हूँ, फिर भी नहीं उठ पा रहे हैं। ये टेलीविज़न और मोबाइल की देन है, ये सबसे बड़ा ऐब है। इस ऐब को दूर करें, ऐब से बचो, ऐब से बचाओ, ऐब से बचो। और तो 4 बातें कौन कौन सी की ऐब पे, बोलो जल्दी से। पहले तो ऐब देखो, ऐब देखो अपने, दूसरों के नहीं, और ऐब निकालो अपने, दूसरों के नहीं। ऐब से बचो और ऐबी से भी बचो। और 5वां ये चौथा अंतिम कि ऐब से बचाओ। ऐब पे ही, ऐब की तरह ए पे ही एक और है, आई की तरह ऐंठ, ऐंठ पे ऐंठ होता ना, ऐंठ, ऐंठ जानते हो क्या होती है? ऐंठ यानी होता है अकड़। ऐंठ यानी अपन रस्सी होती है, रस्सी देगी उसमें ऐंठ आती है ना, बल हो जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी इस सबसे बड़ी दुर्बलता है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। अरे जुटता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है, जुटता तो वही है जिसमें, हाँ नहीं तो वो मर गया उसके बाद में ऐसे हाथ है तो ऐसे ही रहेंगे, गर्दन ऐसे तो ऐसे ही रहेगी। अब कुछ नहीं हो सकता है। आप देख लो, कभी देखा डेढ़ बुढ़ी नहीं देखी। अब आप कितना ही चाहे लाठी लाके उसको सीधा करने की कोशिश करो, वो टूट जाएगा लेकिन सीधा नहीं होगा, टूट जाएगा लेकिन सीधा नहीं होगा। हमने कई बार देखा है ऐसा, कई बार, एक बार नहीं। यदि मान लीजिए ऐसे हाथ करके ऐसे ही सोया हुआ था तो फिर उसके बाद में हाथ उसके सीधे नहीं हो पाते, इसलिए ऐंठो नहीं। लेकिन हम तो सुबह से शाम तक ऐंठे ही रहते हैं। कल परसों मूठ माटी जो अपनी शुरू हुई उसमें ही मैंने बताया था कि पानी बनो, दूध के पास जाओ तो, पानी बनो, दूध के पास जाओ तो दोनों गले मिल जाएंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। पानी दूध को नहीं जलने देगा और दूध पानी को नहीं जलने देगा। और यदि तेल बन जाओगे, दूध के पास जाके या पानी के पास जाके तेल बन जाओगे, तो जब दीपक जलाओगे ना तो पहले तेल ही जलेगा, वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, उसके सिर पे जाके बैठ जाता है। किसी के सिर पर जाके बैठने का पुरुषार्थ करोगे, किसी के सिर पर जाके बैठने का प्रयास करोगे तो पहले स्वयं आप जल जाएंगे, बाद में उसके ऊपर, पानी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। दीपक जलाते हैं तो वो पानी के ऊपर बैठा हुआ है तो पहले तेल जल गया, अब पानी कुछ नहीं, नीचे नीचे था पानी। इसलिए तेल मत बनो, पानी बनो, उसके सिर पे जाके मत बैठो, किसी के सिर पे बैठने का काम मत, किसी के सिर पे बैठने का प्रयास मत करो। हाँ ऐसा काम जरूर करो कि लोग आपको सिर पर बैठाने के लिए लालायित हो जाएं, लोग आपको सिर पर बैठाने के लिए लालायित हो जाएं
वो माटी जो पाँव के अंदर रुंधती थी। मूक माटी की चर्चा चल रही है रोज प्रतिदिन शाम को, तो आप भी आ सकते हैं। वो माटी जो पद दलिता थी, लोग लालायित हो जाते हैं अपने सिर पे रखने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अग्नि परीक्षा दे चुकी है। क्यों? क्योंकि वो अग्नि परीक्षा दे चुकी है। यदि हम भी ऐसी परीक्षाएं दे देंगे तो लोग आपको भी सिर पर बैठाने के लिए लालायित हो जाएंगे। इसलिए हम दूसरों के सिर पर बैठने का ऐठे नहीं, ऐठे मुहावरे आते न, ऐठ निकालना, ऐठ मारना, है न। हाँ, तो ये ऐठ जो है हमारे लिए बड़ी खतरनाक हो जाती है। ऐठ दिखाना, ऐठ भी दिखाई जाती है। अपनी ऐठ दिखा रहे, अटड़ दिखाता है, वो बोली लेता है तब अटड़ दिखाते है। या कोई के लड़का वाला है और लड़की वाले के यहाँ गया है, तब देखो क्या फिर। हाँ, अब तो हम हैं बाराती, हम तो बिल्कुल ऐसी ऐठ होती है। वो लाइव तरह झुका हुआ है पूरा, सब कुछ करने के लिए तैयार है, अपनी बेटी भी देने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ ऐठ दिखाते हैं। ये अकड़ है। यही अकड़ हमें एक दिन मुर्दा बना देगी, सौ बना देगी। हम सौ न बने, शिव बने, तब ही जाकर ऐठ है। इसी तरह से ऐसो आराम की जिंदगी मत जियो, नहीं तो आप पाप कमाते रहेंगे। ऐश में तो पाप ही होगा। तो आप ऐप से दूर रहे, ऐठ से दूर रहे और ऐसो आराम से दूर रहे, तो आज ए पे ऐश्वर्य को अपन प्राप्त कर लेंगे, ऐश्वर्य को अपन प्राप्त कर लेंगे। समय अपना पूरा हो चुका है, इतना ही रखते हैं। ऐठ फिर से रिपीट कर लो, ऐठ में नहीं आना है, ऐप को अपने अंदर में नहीं लाना है और ऐसो आराम से दूर रहना है। तब ही अपन ऐश्वर्य को, उस 3 लोक के नाथ का जो ऐश्वर्य है, उस परम पवित्र धाम का जो ऐश्वर्य है, उस सिद्ध शिला पर जाने का जो ऐश्वर्य है, उस परम ऐश्वर्य को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब इन तीनों अवगुणों को बाहर कर देंगे। इतना ही रखकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। हमारे जीवन में हम पुरुषार्थहीन बनते जा रहे हैं, पुरुषार्थहीन। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, बताइए, अजीर्ण भयातम किम भोजनम परित्यज्यते, मतलब क्या महाराज? इसका मान लीजिए आपको ऐसा लगता हो कि मुझे क्या अपच हो जाएगी, तो इस अपच के चक्कर में क्या भोजन छोड़ दोगे क्या? कि भोजन ही नहीं करना, ऐसा होगा क्या आपके साथ? आपको भोजन तो जरूरी है ना? नहीं, आपका पेट खराब हो जाता है या आपको अजीर्ण हो जाता है तो आप भोजन छोड़ दोगे क्या? नहीं महाराज जी, ऐसा तो नहीं है, कुछ भी हो ऐसा तो नहीं, अजीर्ण हो जाता तो हम भोजन नहीं छोड़ते, भोजन तो हम करते ही करते हैं। करोगे ना? मान लीजिए चलते चलते आप गिर जाते हो, तो क्या आप मंजिल पे जाना छोड़ दोगे? चलना तो जारी रखो, गिर गए तो गिर गए, भैया उठ जाएंगे। परीक्षा में मान लो आप अनुत्तीर्ण हो जाने के बावजूद क्या आप आगे पढ़ोगे नहीं क्या? नहीं, पढ़ाई तो जारी रखना ही पड़ती है, पढ़ना ही पड़ेगा। मान लीजिए धंधे में घाटा लग गया, तो क्या कमाई तो करना है तो धंधा तो चालू रखना ही पड़ेगा ना? तो क्या हुआ, यहाँ जीवन में विफलता मिलने के बावजूद भी अगर आपको सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ जारी रखना पड़ेगा। पुरुषार्थ के बिना ये संदेश स्पष्ट ये बोल रहा है, ना चलने वाला शायद गिरता नहीं है तो कहीं पहुंचता भी नहीं है, ना पढ़ने वाला शायद अनुत्तीर्ण नहीं होता है तो वो आगे भी नहीं बढ़ पाएगा, और धंधा ना करने वाला शायद नुकसान नहीं उठाता तो धन भी नहीं कमा सकता। पुरुषार्थ ना करने वाला शायद विफल नहीं होता है तो सफल भी नहीं होता है। अगर उसको सफल होना है तो पुरुषार्थ तो करना होगा, अगर वो पुरुषार्थ नहीं करेगा तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। पुरुषार्थ, एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है कि हमारे हाथ में केवल पुरुषार्थ ही है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, परिणाम हमारे बस में नहीं, लेकिन पुरुषार्थ तो हमारे हाथ में है, पुरुषार्थ तो हम कर सकते हैं। मान लीजिए वो गृहिणी है, दूध में जावन डाल दिया तो वो डावन डाल सकती है कि अब परिणाम नहीं हो सकता कि निश्चित तौर से वो दही जमी जाए, अब वो तो दही जमे, वो उसका परिणाम वो उसके हाथ में नहीं है। व्यापार में आप कर रहे हो, अब ये तो निश्चित नहीं है कि अब आपने मेहनत तो करी है, अब मेहनत करिए तो उसका लाभ मिले चाहे नहीं मिले, ये तो आपका पाप। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन उसने किया, अब जरूर थोड़ी है कि ऑपरेशन सक्सेस हो, अब इस प्रकार से वो कहे कि नहीं गारंटी के साथ सक्सेस ही होगा, नहीं, उसने अपनी साधना करी है। इसी प्रकार कोई साधक अगर साधना कर रहा है, प्रचंड पुरुषार्थ कर रहा है मोक्ष प्राप्ति के लिए, अब नहीं जा पाया तो उसका वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल वो पुरुषार्थ कहीं ना कहीं तो उसके वो काम आएगा ही आएगा।
ये मान के चलना वो पुरुषार्थ विफल नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। जैसे भोजन करने के बाद अर्जेंट भी हो सकता है, तो ध्यान रखना खून भी बन सकता है। वो मैच में खेलने वाला वो खिलाड़ी जीत भी सकता है तो हार भी सकता है, और वो सोने वाला वो जाग भी सकता है, हो सकता है मृत्यु भी हो सकता है। तो अंत में बहुत महत्वपूर्ण बात और बहुत विशेष बात, नाकामयाबी के डर से काम ही शुरू नहीं करना, यह दीनता है। क्या है? नाकामयाबी के डर से काम ही शुरू ना करना, यदि क्या है? ये दीनता है। तो नाकामयाब होने पर काम छोड़ देना ये कायरता है। नाकामयाब होने पर कभी काम मत छोड़ना। अगर नाकामयाब होने पर आप काम छोड़ देते हो तो ये क्या है? कायरता है। आपके जीवन में ना कायरता आए और ना ही दीनता आए तो बहुत अच्छी बात है। बहादुर तो वो होते हैं जो विफल होने के बाद भी उत्साह के साथ कार्य को करते रहते हैं, कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं और अपने जीवन को ऊपर उठाते रहते हैं। एक कवि की बहुत अच्छी कविता, 2 लाइनें हैं, उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। रोज जन्म लेते हैं हजारों, रोज जन्म लेते हैं हजारों, लाखों रोज मरते हैं। रोज जन्म लेते हैं हजारों, लाखों रोज मरते हैं। हजारों लाखों कितनों को लोग याद करते हैं, हजारों लाखों को लोग कितने याद करते हैं, केवल उसे ही छोड़ जाते हैं, केवल उसे ही याद करते। किसे? केवल उसे ही जो छोड़ जाते हैं खुशबू को, जो छोड़ जाते हैं खुशबू को। वास्तव में जिसने खुशबू फैलाई है और खुशबू छोड़ के गया है उसे ही लोग याद रखते हैं। अगर आपके जीवन में सम्यक पुरुषार्थ है, सत पुरुषार्थ है और आपने सफल जीवन जिया है तो ध्यान रखना आपको सब याद करेंगे। लेकिन आप सफल जीवन जब जिएंगे जो आप पुरुषार्थ करोगे। अगर ऐसा लगता है कि मैं निष्फल हो जाऊंगा और आप कदम ही आगे नहीं बढ़ा पाओगे तो अपने जीवन में कभी आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आपके जीवन में आप आगे बढ़ो, यही सार्थकता होगी। पुरुषार्थ ही नहीं बनो, पुरुषार्थ करने वाले बनोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इतना ही रखते हैं। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनना है, समय तो है अपने पास, आचार्य भगवान की बात को सुनना है, बहुत अच्छी बात है। पुरुषार्थ के ऊपर से ही हम एक बात आपके बीच में रखते हैं। आचार्य भगवान की वैयावृत्ति करते करते आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी बात बचपन की सुनाई। बोले हम जब छोटे थे तो कक्षा तीसरी की बात है, कक्षा तीसरी में क्या था? बोले हमारे जो शिक्षक थे उन्होंने एक होमवर्क दिया। क्या होमवर्क दिया? तो बोले आप सभी बच्चों को बोले उस समय नक्षत्र याद कराए जाते थे। नक्षत्र होते ना, नक्षत्र अश्विनी है, भरणी है, कार्तिका है, पुष्य, ज्योतिष के वो, और मासों के नाम कार्तिक, फागुन, ऐसे पूरे याद करके आना। और बोले जो याद करके नहीं आएगा बोले उसको क्या होगा? उसको खड़े हो रहना पड़ेगा पूरे स्कूल में। इस प्रकार की बोले वहाँ पर हमें गृह कार्य दिया गया। तो फिर अच्छा जी आपने क्या किया? तो बोले हमने क्या किया, हमने नियम ले लिया कि चाहे जो हो जाए ये याद नहीं होगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं। क्या किया? याद नहीं होगा तो मैं सोऊंगा नहीं। मैंने नियम ले लिया और बैठ गया याद करने। बोले मैंने पक्का पुरुषार्थ से मतलब पक्की बिल्कुल धारणा बना ली कि मैं सोऊंगा ही नहीं, कितनी नींद न जाए पर याद करके रहूंगा। बस मेरे मन में पक्का विचार था। तो मैंने पूरे 27-28 जितने नक्षत्र वो और 12 माहों के नाम याद कर दिए, अगले दिन सुना दिए। और अगले दिन सुना दिए, बहुत अच्छे से सुना दिए। और मैंने कहा, फिर किसी महाराज ने पूछा तो अच्छा से आपने सुना है कि कुछ लोग खड़े भी रहे? बोले नहीं, बहुत सारे लोग खड़े भी रहे, वो पूरे समय उनको खड़े होकर याद करना पड़ा। तो वो शिक्षक ने बिठाए, बोले नहीं हमारे शिक्षक बहुत थे, वो बिल्कुल नियम के पक्के थे, खड़े रह के पूरे उन बच्चों को याद कराया। तो आचार्य श्री ने उस वक्त बहुत अच्छी बात बोली। बोले ऐसा नहीं कि वो बच्चे याद नहीं कर सकते, वो बच्चे भी याद कर सकते थे। उनने उसको महत्व नहीं दिया, उन्होंने उसको महत्व नहीं दिया। अगर वो महत्व देते तो मैं बोलता हूँ वो बच्चे मेरे से भी ज्यादा दिमाग वाले थे। बस उन्होंने उसको रुचि के साथ ये नहीं किया कि मुझे याद करना है। आज हम अपने कार्य को महत्व देंगे, जब हमें करना है तो हम हर कार्य कर लेंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो व्यक्ति नहीं कर सकता है। इंसान नहीं तो सब चीजें करिएगी, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप महत्व दोगे तो करेंगे। आचार्य जी ने ये पुरुषार्थ वाली बात कही थी। बोले हम सोचते हैं और सोचेंगे तभी हम कर पाएंगे। मैंने पक्का निर्णय लिया था कि मैं सोऊंगा नहीं जब तक करूंगा नहीं, तो कर लिया। ऐसे ही आप भी पक्के बनो कि मुझे कार्य करना है तो कोई ना कोई आप चीज का त्याग करो, कोई ना कोई आप चीज का अगर करोगे तो आप निश्चित तौर से वो सब कर लोगे जो आपको करना है अपने जीवन में। और आप करें इसी भावना के साथ। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। ऊपर उड़ने में
सफल होना है तो जमीन को छोड़ने के लिए तैयार तो होना ही होगा। अगर आपको उड़ान ऊपर की भरना है तो अपना मोह छोड़ना पड़ेगा जमीन का, जब आप ऊपर उड़ पाओगे, नहीं तो आप ऊपर की उड़ान को नहीं भर सकते। कुछ त्याग करोगे तब कुछ प्राप्त होगा, कुछ छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है, ये स्वभाव है। अब मान लीजिए कोई मछली है, वो मछली नदी से बाहर निकलकर आकाश में उड़ान भरना चाहती है, वो लाख प्रयत्न करने के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि विधि का विधान है उसे जल में ही रहना है, वो उड़ नहीं सकती। लेकिन जो उड़ सकता है, मान लो वो कबूतर है, वो गरुड़ है, जो उड़ सकता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसे अपने धरती का त्याग करना पड़ेगा। और वो जब धरती को त्याग करने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार अगर नहीं होगा, तो बताओ क्या वो आकाश में उड़ान भर सकता है? सफलता प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। उसको धरती छोड़ना होगा, तब आकाश में वो गमन कर पाएगा। बहुत सीधी समझने की बात है। संदेश कुछ हम आपको अलग देना चाहते हैं। यदि आप अपने जीवन में ऊर्ध्व यात्रा पर जाना चाहते हो, तो इस समय तुम जहाँ हो उस स्थान को तुम्हें छोड़ना होगा। अगर आप चाहते हो कि ऊंचाइयों की उन डगरों पर मुझे पहुंचना है, तो जिस समय जिस स्थान पर हो उस स्थान को छोड़ना पड़ेगा। हिम्मत दर्शानी होगी, साहस दर्शाना होगा। मैं पूछता हूं आपसे, बताइए, स्वर्ग में जाना है पर मरना नहीं है, सफलता मिल सकती है क्या? आप चाहते हैं मुझे स्वर्ग मिले, पर मरे बिना स्वर्ग मिल सकता है? नहीं मिल सकता, मरना तो पड़ेगा। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। कोई है ऐसा कि बिना मरे स्वर्ग में पहुंच जाए? नहीं, स्वर्ग के लिए मरना पड़ेगा। आपको पवित्र बनना है, पर गलत निमित्तों को छोड़ना पड़ेगा। सफलता तभी मिल सकती है। अब बताओ, आप गलत कार्य को छोड़ नहीं रहे हो और कह रहे हो कि मुझे पवित्र बनना है, मुझे उत्कृष्ट बनना है, मुझे महान बनना है। तो महान और उत्कृष्ट बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए पहले गलत निमित्तों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे वो पक्षी था, उसने जमीन को छोड़ा तो वो आकाश में गमन करा। एक चीज का त्याग किया, तब दूसरी चीज अपने जीवन में आती है। जब तक आप अपने जीवन में जो जो गलत निमित्त हैं उनको नहीं छोड़ोगे, तब तक आप ध्यान रखना, सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप पवित्र नहीं बन सकते हो, बनोगे भी नहीं। प्रसन्नता के आसमान में मन को आपको तल्लीन रखना है कि हम तो उस प्रसन्नता के उस आसमान में हमारा मन हमेशा रहे, हम हमेशा प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। लेकिन बताओ, आपके जीवन में अगर नकारात्मक विचार घर कर रहे हैं और उनको आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो, तो आप प्रसन्न रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते भैया। एक बात ध्यान रखना, स्पष्ट ध्यान रखना, जब तक आपके अंदर की नकारात्मकता समाप्त नहीं होगी, तब तक आप अपने जीवन में प्रसन्नता ला ही नहीं सकते हो। अगर इसमें सफलता होगी नहीं, भला मिल सकती है कि सफलता? बताओ, अगर कोई व्यक्ति है वो परमात्मा के पीछे पागल बन रहा, पागल बनने की पूरी उसकी मानसिकता है कि मेरे लिए परमात्मा ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है, गुरु ही सब कुछ है, इनके बिना मेरा कोई जीवन नहीं, यही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन बताओ, वो पदार्थों के प्रति और विषयों के प्रति आसक्ति कम नहीं कर रहा है, तो वो क्या प्रभुमय हो पाएगा? वो क्या गुरुमय हो पाएगा? नहीं होगा बंधुओं, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं होगा। न वो प्रभु को प्राप्त कर सकता है, न वो गुरु को प्राप्त कर सकता है। अगर उसे पदार्थों के प्रति और विषयों के प्रति आसक्ता है, तो उसको सफलता मिल सकती है? बिल्कुल नहीं मिल सकती। ये एक शाश्वत सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि एक बार ये जरूर हो सकता है कि एक म्यान में दो तलवार रखी जा सकती है। महाराज जी कैसी बात कर रहे हो? आज तक तो ये सुना था एक म्यान में एक तलवार रहती है। आप उल्टी, अरे आजकल चाइना का जमाना है, खाएगा चाइना चाहे जो बना देता है। एक तलवार में, एक म्यान में दो तलवार भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं ये कहता हूँ, एक म्यान में दो तलवार भी हो सकती है। एक हाथ में ठंडी चाय भी हो सकती है और गरम कॉफ़ी भी हो सकती है। कैसी बात कर दी महाराज जी? जमाना है, एक साथ अगर एक हुक में दो अगर डाल दिए तो नहीं हो सकते? हो सकते हैं। क्या बात है कि दो कप एक साथ और एक हुक में हो सकते हैं ना, तो वो भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक हाथ में एक ठंडा
कॉफ़ी या गर्म कॉफ़ी या ठंडी चाय वो भी हो सकती है, होना चाहे तो। मान लीजिए आपको कुछ दूसरी ओर आपको समझाने के लिए वहाँ तक ले जा रहा हूँ, वो तो अपने उदाहरण है, आप समझने का प्रयास करना। मान लीजिए आपकी तिजोरी है, उस तिजोरी में वो हीरे भी हैं, और हीरे के साथ क्या कांच के टुकड़े नहीं रह सकते क्या? हीरा मना कर देगा कि नहीं मैं कांच के टुकड़े को नहीं रखूँगा, या कांच के टुकड़े मना कर देंगे, हीरे के साथ रख सकते हैं। मतलब एक म्यान में 2 तलवार भी हो सकती है, एक हाथ में वो 2 कप भी हो सकते हैं, ठंडी और गर्म कॉफ़ी और ठंडी चाय का, और एक तिजोरी में नकली हीरा और असली हीरा भी हो सकता है। अब विषय पे आता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ, पर ध्यान रखना, एक ही हृदय में पदार्थ के प्रति आसक्ति एवं परमात्मा के प्रति आसक्ति बिल्कुल नहीं रह सकती। बंधुओं, बताने का तात्पर्य ये, वहाँ भी एक मयान थी, वहाँ भी एक हाथ था, वहाँ भी एक तिजोरी थी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ एक हृदय है आपका। एक हृदय में पदार्थ के प्रति आसक्ति और परमात्मा के साथ अगर संबंध बनाना चाहते हो तो हो सकता है क्या? आप पदार्थों के प्रति आसक्ति है आपके अंदर, आप लगे हो विषयों के प्रति आसक्ति में, और उसी वक्त चाहते हो कि मैं परमात्मा की आराधना करूं। होगा यहाँ बैठे आप हो और आपका मन विषयों में लगा है, और यहाँ बैठे भले ही हो, परमात्मा के दर्शन जरूर कर रहे हो, गुरु के चरणों में जरूर बैठे हो, अगर विषयों के प्रति अभिलाषा है तो हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। ध्यान रखना, वो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। एक ही हृदय है, उस हृदय में गलत भावना भी है, और चाह रहे हो कि मैं सम्यक रुचि से अपना जीवन जीऊं, जीवन व्यतीत करूं। हो सकता है क्या? नहीं। अंदर की जो गलत धारणा है, हृदय में जो एक हृदय 2 नहीं हो सकते, हृदय तो एक होगा। और जब वो आपका हृदय ही गलत है तो बताओ तो सम्यक धारणा कैसे हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी।